नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में जो मैंने पहले कुंडली ली हुई है वो है मिस्टर प्रधान की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1991। टाइम है 11:35 का रात का। जो जन्म स्थान है वो है फुलबानी, उड़ीसा से। इनका प्रश्न था कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं कुंडली में। तो यहाँ पे इनकी कुंडली बनी हुई है, कर्क लग्न की कुंडली है। और उनका जो लग्नेश है वो सप्तम भाव में शनि की राशि में और शनि के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद द्वितीय भाव में शुक्र और गुरु की युति है सिंह राशि में। उसके बाद तृतीय भाव में सूर्य विराजमान है कन्या राशि में। उसके बाद चतुर्थ भाव में बुध और मंगल की युति है तुला राशि में। उसके बाद राहु की बात करें तो राहु जो हैं वो षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं गुरु की राशि धनु में नीच के होके। उसके बाद सप्तम भाव का मैंने बताया थी, शनि और चंद्र की युति है शनि की राशि मकर में। उसके बाद केतु जो हैं वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं बुध की राशि मिथुन में, ये भी नीच के होके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बात करूँगा मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब का तो दसम भाव का स्वामी जो है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ। मंगल जो है इस भाव का जो स्वामी है वो मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव से दसम भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। उसके बाद बुध जो है वो 12वें भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे तृतीय और 12वें भाव का स्वामी, तृतीय और 12वें भाव का स्वामी जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो ये जहाँ बैठा हुआ है उस स्थान में काफ़ी ज़्यादा आप कोई भी चीज़ लेने के लिए, कोई भी गेन, कुछ भी इस भाव से रिलेटेड, जैसे ये जो भाव है वो है माता का, आपके सुख सुविधा का, आपकी गाड़ी वाहन मकान का, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड। तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद आपको रिजल्ट इसमें मिलेंगे, क्योंकि तृतीय भाव जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद जो है फल देता है। और क्योंकि 12वें भाव से भी इसकी युति बन रही है तो तभी आप कोई चीज़ ले सकोगे। आपको संघर्ष करने के बाद जो है आप इन चीज़ों के ऊपर लोगे, तभी इनके ऊपर आप पे करके उन चीज़ों को खरीद पाओगे। और साथ में बात करूं मैं बुध की, तो बुध की जो दृष्टि है वो भी दसम भाव में पड़ रही है। अब हालांकि बुध जो है इतने अच्छे नहीं है कुंडली में, और मंगल की साथ युति है इनकी। तो मंगल तो कोशिश करेंगे कि इस भाव से रिलेटेड जो आपको अच्छे फल मिले, क्योंकि अपनी राशि को भी देख रहे हैं, अपने सप्तम भाव को, अपने दसम भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। और बुध जो है उनकी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, वो कमी लाएंगे इस क्षेत्र से रिलेटेड, संघर्ष करवाएंगे। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कराने के बाद आपको जो है जॉब जो है वो मिलेगी। बात करें गुरु की, तो गुरु जो है वो षष्ठम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अब गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो षष्ठम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे नीच भंग राज योग बन रहा है राहु के साथ। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो ये कंपटीशन के लिए आपको तैयार करेंगे। राहु यहाँ पे नीचता भंग हो रही है तो यहाँ पे वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। पर इनकी दृष्टि जो है वो 12वें भाव में पड़ रही है, तो 12वें भाव में ये जो है व्यय करवाएंगे। और साथ साथ में सेटलमेंट भी तभी हो पाएगी आपकी जब ये राहु जो है दृष्टि डालेंगे, क्योंकि सेटलमेंट का भाव भी है। राहु नीच भंग राजयोग बन रहा है तो राहु यहाँ पे अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। पर केतु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो केतु क्या करेंगे, वैसे तो मित्र राशि में बैठे हुए हैं पर फिर भी की दृष्टि जो है वो षष्ठम भाव में पड़ रही है, तो इस भाव से रिलेटेड भी फल वो देंगे। तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु होता है तो आपको बीमारियाँ भी आपको लगेंगी, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चली रहेंगी। साथ साथ में बात करूँ यहाँ पे तो रोग ऋण शत्रु भी आपके बनेंगे। पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि होने के साथ नीच भंग राजयोग होने के कारण इस जो नेगेटिविटी है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है।
अब बात करें उनकी अगली राशि की, तो जो गुरु की अगली राशि है वो अब भाग्य स्थान के मालिक हैं और भाग्य के मालिक हैं, तो ये भाग्य के द्वारा भी आपको धन अर्जित करवाएंगे। साथ साथ गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके दसम भाव में पड़ रही है। योग बन रहे हैं, जॉब के योग बन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग भी बनेंगे, पर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। बल देखते हैं, सूर्य जो है वो 29 डिग्री पे है, मृत अवस्था में है, नहीं हेल्प करेंगे आपको। आपको जो उच्चस्थ हाईएस्ट जो रैंक है वो नौकरी में नहीं मिल पाएगा, सूर्य नहीं इसमें हेल्प कर पाएंगे। साथ में मंगल की बात करें, जो कि अपनी दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, उनके बल देखते हैं, तो मंगल भी यहाँ पे 6 डिग्री पे बैठे हुए हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो इनके पास भी इतना बल नहीं है कि ये अच्छा रिजल्ट दे पाए। हालांकि वो त्रिकोण के मालिक हैं, आपके शिक्षा से संबंध रिलेटेड जो घर है उससे भी मालिक हैं, तो यहाँ पे भी ये थोड़े बलहीन है। उसके साथ में बुध की स्थिति है साथ में, क्योंकि मंगल के बुध जो है वो आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ पे भी एक बात ये है कि जो इससे रिलेटेड भाव से कमी करेंगे। साथ में यहाँ पे अपने लगने इसका भी काफ़ी रोल होता है कुंडली में। तो शनि जो है वो, चंद्र जो है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं, 20 योग का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव से रिलेटेड भी हमको प्रॉब्लम होगी। 20 योग का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आप खुद का बिजनेस करें या पार्टनरशिप में बिजनेस करें या आपकी मैरिड लाइफ हो, उसमें भी ये 20 की तरह रिलेशन में घुले रहेंगे, प्रॉब्लम्स चली रहेंगी, और इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और साथ में हम गुरु को भी देखते हैं, तो गुरु जो है वो सिंह राशि में 13 डिग्री पे बैठे हुए हैं और केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो गुरु जो है वो इस भाव का रिजल्ट भी देंगे, मतलब यहाँ पे व्यय करवाएंगे, आपके जो सेटलमेंट भी करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु की स्थिति, मंगल की स्थिति देखें तो यहाँ पे योग बनते हैं, पर आपको सफलता मिलने के चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके बुध जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद आपको रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे आपके हर सुख सुविधा के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपको आय के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सुख सुविधा में लेट हो रहा है, आप सुख सुविधा अपनी नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नौकरी में आपको परेशानी आएगी। तो इसका मतलब है आपकी आय में कमी आएगी। आय में कमी आएगी तो आप ये चीज़ें सुख सुविधा नहीं ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है आपकी कुंडली में, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कुछ जो ग्रह हैं उनको आप बलवान करें। गुरु की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं, 13 डिग्री पे हैं, पर मंगल यहाँ पे थोड़े कमज़ोर हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो साथ में बात करूं तो यहाँ पे आप मांगलिक भी हो, आपके विवाह से जीवन में वैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मंगल का रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन शादी करने से पहले आपको कुंडली मिलाना जरूर करवाना है। मंगल दोष का जो परिहार है वो करवाना है, ताकि आपकी मैरिड लाइफ जो अच्छी चले। साथ में आप शनि की जो आराधना वो करें, क्योंकि विश्व योग का निर्माण है, तो यहाँ पे चंद्रमा आपका पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है मतलब आपका मन पीड़ित है, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देंगे। तो जैसे अपने जॉब की बात की, तो जॉब के लिए आपको मंगल का रत्न जो है, वैसे मंगल यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं, तो मंगल यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे आर्मी में जो ज़्यादा इसमें योग होता है वो देते हैं, आर्मी में ज़्यादा इसकी चांसेस होते हैं, पर जरूरी नहीं है मंगल जो आर्मी में ही देगा। सेनापति ग्रह है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्मी में ही भेजेगा। इसका मतलब ये है कोई आप ऐसी फील्ड में जाओगे जहाँ पे आप लोगों को हैंडल करोगे, लोगों को काम समझाओगे, लोगों का प्रतिनिधित्व करोगे कि आपको करना क्या है, आप मैनेज करोगे। सेनापति का काम क्या होता है? सारे सेना को मैनेज करना, तो उसी तरह से आपका काम होगा। अब क्योंकि मंगल यहाँ पे थोड़े कमज़ोर स्थिति में है, तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी की पूजा करें, और साथ साथ में आप हनुमान जी के फास्ट भी कर सकते हैं, मतलब मंगलवार के जो है फास्ट करें, तो आपका मंगल मजबूत होगा। या फिर आप मूंगा आप धारण कर सकते हो, क्योंकि त्रिकोण का मालिक है और आपके दसम भाव का स्वामी भी है। तो यहाँ पे आपको
जॉब से रिलेटेड जो है परेशानी नहीं होगी, और साथ साथ में आपका जो जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म भी होगी और आपकी जॉब भी अच्छी लगेगी। तो ये थोड़ी सी इसमें थोड़ी कुंडली में थोड़ा सा कमी है, ग्रहों की जो ग्रहों का जो बल है उसमें कमी है। बात करूं सूर्य की, सूर्य भी काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है इसमें, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व होता है। तो सूर्य जैसे द्वितीय भाव का स्वामी है, बैठा आपके तृतीय भाव में है। तो ये मैं पहले बोल रहा हूँ कि सूर्य की हम बात करें तो सूर्य 29 डिग्री पे है, मृत अवस्था में है। तो मृत अवस्था में है तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड। तो सूर्य को आप डेली अर्घ दें, पानी चढ़ाएं, और जो है अब अगर मैं आपको बोलूं कि सूर्य के रत्न आप धारण करें तो यहाँ पे आपके वो साहस में वृद्धि करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। पर आपके जो भागदौड़ है, आपकी जो जीवन में जो गतिविधि है उसको तेज कर देगा, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी कर देगा। आपकी जो भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, भागदौड़ जो है ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप रत्न धारण करें इसका, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सूर्य को अर्घ दें। और वैसे अगर ऐसा भी नहीं है कि सूर्य का आप रत्न धारण नहीं कर सकते, सूर्य का रत्न धारण करेंगे, मंगल का रत्न धारण करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्यस्थान में भी पड़ रही है, तो आपका भाग्य भी चमकाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह बलवान होते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे बनेंगे और आप अच्छी पोस्ट पे आप जॉब करोगे। तो ये थी आपकी कुंडली। इसके साथ साथ जब आप ये करोगे तो आपकी जो जॉब है वो अच्छे लगने के चांसेस अच्छे बनेंगे। इसके बाद देखेंगे बाद में कि क्या आगे जो रिजल्ट इसके आते हैं। तो आप ये दो चीज़ें करिए और साथ साथ में तैयारी भी करिए। बात करते हैं अगली कुंडली की। तो अगली जो कुंडली है वो है प्रतीक वत्स की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1989। टाइम है 9:20 सुबह का। जगह है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इनका प्रश्न था जॉब से रिलेटेड कि जॉब कब तक लगेगी और कैसी होगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर प्राइवेट जॉब। इसके अलावा उन्होंने पूछा था मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और साथ में पूछा था कि बीमारी से परेशान हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली। तो इनकी जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल विराजमान है। उसके बाद द्वितीय भाव में केतु हैं सिंह राशि में। तृतीय भाव में केतु हैं सिंह राशि में। उसके बाद सप्तम भाव में शनि चंद्र जो हैं वो उनकी युति है सप्तम भाव में धनु राशि में। उसके बाद राहु कुंभ राशि में नवम भाव में विराजमान हैं। उसके बाद 11वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति है मेष राशि में। उसके बाद 12वें भाव में बुध और गुरु की युति है वृष राशि में। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन था जॉब से रिलेटेड, तो इसी के लिए मैं जो कारक ग्रह हैं उनको देखते हैं। जैसे दसम भाव का स्वामी जो है, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि था, और मीन राशि का स्वामी जो है गुरु द्वादश भाव में बैठा हुआ है और 14 डिग्री पर है। सेटलमेंट की योग, विदेश सेटलमेंट की योग ये बनाएगा। और साथ साथ में नवम भाव का स्वामी भी है, मतलब ये आपके पत्नी भाव का स्वामी भी है गुरु, जो कि द्वादश भाव में बैठा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखते हैं। सूर्य जो है उच्च के होके 11वें भाव में बैठे हैं, आपके आय के भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। शुक्र की स्थिति देख लेते हैं। शुक्र जो है आपके द्वादश भाव और आपके पंच भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र भी यहाँ पे स्थिति अच्छी है, आय के स्थान में बैठे हुए हैं। तो शुक्र हम देख लेते हैं 17 डिग्री पे हैं। अब यहाँ की शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव और आपके पंच भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपको जब आपकी उम्र होगी तो आपके बच्चों के द्वारा भी आपको धन आगमन होगा। और साथ साथ में आपके विदेश में नौकरी करने के बाद जो है आप जो है वहाँ से भी आय कमाएंगे। सूर्य की स्थिति उच्च की है
गवर्नमेंट जॉब के योग भी हैं। पर जहाँ तक मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो कम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है ग्रहों का, जिस शुक्र जो है द्वादश भाव के स्वामी है, तो द्वादश भाव जो है वो है खर्चों का, व्यय भाव है, हॉस्पिटल के खर्चों का है, मोटापे का भाव है, और साथ साथ में सेटलमेंट का और विदेश सेटलमेंट का भाव है। क्योंकि ये आय के स्थान में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि विदेश में सेटल होके आप धन कमाएंगे, विदेश में जाके आप धन कमाएंगे। और साथ साथ में गुरु की हम बात करें तो सूर्य की हम बात करें, सूर्य उच्च के बैठे हैं 12 डिग्री में, तो यहाँ पे सूर्य भी इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे आय में। उसके बाद 12वें भाव 10वें भाव का स्वामी भी गुरु जो है वो आपके व्यय स्थान में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, और सेटलमेंट के भाव में बैठा हुआ है, विदेश सेटलमेंट के भाव में बैठा हुआ है। तो 10वें भाव का स्वामी भी सेटलमेंट भाव में है। आपका आय का स्वामी, आय में जो बैठे ग्रह हैं उनका जो रिलेशन है वो भी आय के आपके विदेश सेटलमेंट के भाव में है। तो ये कहीं ना कहीं आपको विदेश में सेटल होके धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे। और साथ साथ में बात करूँ मैं मंगल की, जैसे कि आपने बताया कि जॉब के बारे में, अपना कैसी जॉब होगी, तो आपकी जॉब के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इसमें हैं तो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर सकते हो, पर आपके योग हैं वो विदेश से जुड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 10वें भाव जो है उसका स्वामी भी गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है द्वादश भाव में, और द्वादश भाव का स्वामी जो है वो आपके आय के स्थान में बैठा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन रहा है। साथ में बात करूँ मंगल की, अब मंगल तो मांगलिक भी हो आप। मांगलिक होने का मतलब ये है कि मंगल जो है वो विवाह में देरी करवाता है। साथ में 7वें भाव में शनि चंद्र की युति है। अगर शनि चंद्र की युति है तो यहाँ पे विष योग निर्माण हो रहा है। विष योग निर्माण में पिछली वीडियो में भी, पिछली जो कुंडली के समय भी बताया कि यहाँ पे ये विष योग जो बन रहा है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं 7वें भाव के रिलेटेड यहाँ पे आपको हानि करेगा। वैसे 10वें और आपके 8वें और आपके भाग्य स्थान का मालिक शनि जो है 7वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन चंद्र यहाँ पे पीड़ित होगा। ऐसा नहीं कि शनि जो है 7वें भाव में अच्छा फल नहीं, कई जो पंडित हैं वो बोलते हैं कि शनि यहाँ 7वें भाव में है तो रिलेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन शनि यहाँ पे 7वें भाव में काफ़ी मान सम्मान अपने ससुराल पक्ष में दिलवाता है। और साथ साथ में चंद्र यहाँ पे पीड़ित होगा, क्योंकि चंद्रमा शनि चंद्र विष योग निर्माण करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। गुस्से वाले व्यक्ति हैं आप, गुस्सा ज़्यादा है आपको, और वैसे भी मांगलिक जो मैक्सिमम देखे हैं हमें, जो मांगलिक होते हैं उनको गुस्सा काफ़ी होता है, ऊर्जावान होते हैं पर गुस्सा ज़्यादा होता है। और यही मंगल जो है ऊर्जावान और गुस्सा देने की वजह से ये शादियाँ तोड़वाता है, क्योंकि ये जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अगर आपने शादी, आपको रिश्ता मिलता है, शादी करनी है तो अच्छी तरह से कुंडली मिलान करके शादी करें, क्योंकि नहीं तो ये डाइवोर्स करवा देगा। शनि की यहाँ पे अच्छी नहीं है युति शनि चंद्र की, और साथ में मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। साथ में शनि जो है यहाँ पे दृष्टि जो है वो लगन पर भी पड़ रही है, तो ये चीज़ देखने वाली है। और साथ साथ में आपका जो, जैसे इनको बताया मैं, चंद्र जो है यहाँ पे विष योग से निर्मित है, तो आपके माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, आपका धन संचय में प्रॉब्लम आएगी। वाणी में नियंत्रण रखें। कुटुंब का जो साथ है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, और साथ साथ में आपका जो धन जो आप अर्जित करते हो उसकी सेविंग होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे कि मैंने पिछली जो मेरी कुंडली मैंने देखी, उस वही आपको उपाय बताऊंगा कि चंद्रदेव को आप, चंद्र और शनिदेव दोनों को आपकी आराधना करनी है। चंद्र शनिदेव मंगल के आप फास्ट कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको गुस्सा कम करवाएंगे। हनुमान जी की आराधना करें, और साथ साथ में जो है माता की सेवा करें, शिव जी की पूजा करें, तो भी आपको इसमें फ़ायदा होगा। और बात करूं जैसे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी चलेगी, तो मैरिड लाइफ की वजह से मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे थोड़ी उथल पुथल होगी। आप ये उपाय करिए तो आपको
अच्छा इसमें फल मिलेगा। उसके बाद जैसे आपका बुध जो है वो आपका लग्नेश जो है वो आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, आपके सुख सुविधा से रिलेटेड भाव का मालिक है, आपका लगन का मालिक है। व्यय भाव में बैठा होता है, ये व्यय करवाएगा, आपके व्यक्तित्व का व्यय करवाएगा, आपके मान सम्मान में थोड़ी कमी आएगी। और साथ साथ में यहाँ पे आपके सुख सुविधा से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे व्यय आप करवाएगा। व्यय करवाएगा मतलब ये कि आपके पास सुख सुविधा होगी, गाड़ी मकान होंगे। तो ये छोटी सी आपकी इसमें जैसे मैंने आपको उपाय बताया वो आप करिए। साथ में बात करूं कि आपको बीमारी से परेशान है, तो मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि बुध जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका शरीर का जो लग्न जो है शरीर होता है, शरीर जो है मालिक जो है वो आपके 12वें भाव में व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये 12वां भाव है वो व्यय का भाव है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव है, सेटलमेंट का भाव है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के खर्चे करवाएगा। साथ में बुध की दृष्टि यहाँ पे षष्ठम भाव में पड़ रही, तो षष्ठम भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, शत्रु भी बनेंगे, रोग तो आपको होंगे ही होंगे। तो आप बुध की भी यहाँ पे आराधना करें, बुध के मंत्रों का जाप करें, तो भी आपको इसमें फ़ायदा होगा। और साथ में गणेश जी की आप आराधना करें। तो ये जो मैंने आपको बताया वो आप करिए, तो आपको अच्छे फल जो आपको मिलेंगे। अब बात की थी आपने कि कब तक जो है जॉब लगेगी, तो इसको हम देख लेते हैं आपकी दशा कौन सी चली हुई है अभी। तो इस टाइम पे दशा आपकी चली चंद्र की, जो कि अच्छी नहीं है। ये चंद्र जो है वो पीड़ित है, आपका मन जो है वो भी पीड़ित है। आप काफ़ी ज़्यादा आपकी सोच विचार चल रहे हैं मन में, और काफ़ी आपकी कभी कभी आप काफ़ी डाउन हो जाते हो सोच के कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो अभी बात करूँ जैसे कब तक जो जॉब लगेगी, तो जॉब जो है तो यहाँ पे शुक्र 2025 के बाद जो आपके योग बनेंगे 2025 में, और उसके बाद 25 और 26 दोनों में ही आपके योग अच्छे बनेंगे 2025 से लेकर 2027 तक। उसके बाद बाकी भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन से जो नक्षत्रों में कौन कौन से बैठे हुए हैं ग्रह। मंगल जो है वो अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, बुध जो है वो सूर्य नक्षत्र में बैठा हुआ, तो वो भी धन भाव करेंगे। तो बुध जो है वो भी यहाँ पे आपके नौकरी के योग बनाएगा। साथ साथ में आपके इस भाव से रिलेटेड और क्या है यहाँ पे, जैसे दृष्टि हम देख लेते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि, तो 5वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है, व्यय करवाएंगे। इसके ऊपर आपको आपके जो सुख सुविधा से रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलेंगे। गुरु, सूर्य और शुक्र, बुध, ये 4 ग्रह जो आपके जो नौकरी है उसके बारे में, वो जब उनकी दशांतर से चलेगी तब आपके इसमें योग अच्छे बनेंगे। बुध जो हैं क्योंकि वो बलि नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो हैं गणेश जी की आराधना करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि गणेश का बलवान होना भी बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में, तभी जो है आप कोई कार्य अच्छे से कर पाओगे। तो जैसे आपको बताया जो है ना उपाय बताया वो आप करिए, तभी आपको जो है भाग्योदय होगा। और साथ में 2023 में भी आपके योग बनेंगे, लेकिन बुध आपका मजबूत होना चाहिए। तो ये 2023, 24 और उसके बाद 25, 26, 27 इन सालों में आपके योग जो है अच्छे बनेंगे, जॉब के आप जॉब करने लगोगे अच्छी। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। किसी को भी कोई प्रश्न कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। और साथ में जो नए व्यूअर हैं वो अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स पे अपनी डिटेल जो है वो सेंड करें। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि आप कुंडली अपलोड करूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।